एक मशीन 6 मिनट में रिपेयर होती है, दूसरी मशीन 8 मिनट में रिपेयर होती है, तो दोनों मशीन एक साथ कितने मिनट में रिपेयर होगी? ये एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। सेम इसी तरीके से जब कोई प्रॉब्लम सामने आती है कि एक बच्चा 2 दिन में स्कूल जा रहा है, दूसरा बच्चा 3 दिन में स्कूल जा रहा है, तो दोनों बच्चे एक साथ कब स्कूल जाएंगे? अब क्या आपको भी इसमें कन्फ्यूजन होता है कि एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है? तो आज इस वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम के इसी कन्फ्यूजन को हम जड़ से खत्म करने वाले हैं। कब एचसीएफ फाइंड करना है, कब एलसीएम फाइंड करना है, इस वीडियो के माध्यम से आप ये सीख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारा कॉमन सेंस सही से काम करता है या नहीं। जी हाँ, कॉमन सेंस अगर हमारा काम करता है, कॉमन सेंस अगर हमारा सही से काम करता है तो हम एचसीएफ और एलसीएम आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ 3 नंबर्स ले लूँ, 3 नंबर्स ले लिए मैंने, कोई भी नंबर लिए मैंने 4 के बाद 6 एंड 8, ये 3 नंबर ले लिए, रेंडम नंबर लिए मैंने, कोई भी रेंडम नंबर लिए। ये हमारा हो गया गिवन डाटा, गिवन डेटा है ये हमारा गिवन डेटा हो गया। ठीक है, अब गिवन डेटा है, हमें यहाँ फाइंड करना है क्या कि सर हम इसका एलसीएम निकालना चाह रहे हैं और एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं। अब इस बात को ध्यान से देखो, कॉमन सेंस कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है और कितना यूज करना है, ध्यान से देखो। सर 3 नंबर दिए हैं 4, 6, 8। अभी सिर्फ मैं ये जा रहा हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। 4, 6, 8 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? सर 4, 6, 8 का अगर एचसीएफ बात करूँ तो एचसीएफ हो जाएगा 2। सही है बात, एचसीएफ तो हो गया भाई 2। एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 6, 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। ये लीजिए, एचसीएफ हो गया इसका 2, एलसीएम हो गया इसका 24। अच्छा सुनो ध्यान से, ये जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा, एचसीएफ जब भी होगा, एचसीएफ जो होगा वो गिवन डेटा से छोटा आएगा, छोटा आएगा। गिवन डेटा से कैसा आएगा? छोटा। एचसीएफ जो होगा गिवन डेटा से, गिवन नंबर से क्या आएगा भाई? छोटा आएगा। आ रहा है? कोई भी नंबर ले लो, छोटा ही आएगा। हो सकता हो कभी कभी इक्वल भी आ जाए छोटे वाले नंबर के, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एलसीएम होगा, एलसीएम वो क्या आएगा भाई? वो हमेशा हमेशा इससे बड़ा ही आएगा। अच्छा, एलसीएम हमेशा गिवन डेटा से बड़ा आएगा और एचसीएफ जो है गिवन डेटा से छोटा आएगा। ये हमने समझा है, इसको हमने सीखा है कि अगर कोई डेटा दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है, जब हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो वो एचसीएफ इस गिवन डेटा से छोटा आएगा और एलसीएम फाइंड करेंगे तो गिवन डेटा से बड़ा आएगा। अब वर्ड प्रॉब्लम में क्या है भाई? वर्ड प्रॉब्लम में भी सेम चीज़ है। जब हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने जाएंगे, तब हम क्या करने वाले हैं? हम सिर्फ कॉमन सेंस यूज करेंगे। कॉमन सेंस से ये पता लगा लेंगे कि हमारा जो आंसर आने वाला है, आंसर हमारा जो आंसर आने वाला है वो गिवन डेटा से, आंसर गिवन डेटा से बड़ा आने वाला है, गिवन डेटा से बड़ा आने वाला है या फिर छोटा आने वाला है। अगर गिवन डेटा से हमारा आंसर, कॉमन सेंस ये कह रही है कि हमारा जो आंसर होगा वो गिवन डेटा से बड़ा आने वाला है, गिवन डेटा से बड़ा आने वाला है, इसका मतलब हम एलसीएम फाइंड कर देंगे। क्यों? क्योंकि एलसीएम जो होता है बड़ा नंबर होता है, गिवन डेटा से बड़ा नंबर होता है। और अगर ये कह रहा है कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो छोटा आने वाला है, गिवन डेटा से छोटा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? छोटा होता है, तो हम क्या फाइंड कर देंगे यहाँ पे? एचसीएफ। बस ये कॉमन सेंस, इतनी सी कॉमन सेंस यूज करनी है कि गिवन डेटा से आंसर छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। छोटा आएगा तो एचसीएफ फाइंड कर देंगे, बड़ा आएगा तो एलसीएम फाइंड कर देंगे। बहुत इजी है। अच्छा हाँ, पता कैसे लगाएंगे कि सर कॉमन सेंस कैसे काम करेगी, वो भी सिखा दो। तो चलो सीखो। 2 ऑयल टैंकर्स, 2 ऑयल टैंकर्स हैं। अच्छा पहली बात ध्यान से सुनो, वर्ड प्रॉब्लम में जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली है वो सारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो हमें क्या करना है? ऐसे इमेजिन करना है कि एक टैंकर ये रहा, एक टैंकर ये रहा, 2 टैंकर है अपने पास। ठीक है, तो मन में ऐसे इमेजिनेशन करना है। चलो 2 टैंकर्स है, 2 ऑयल टैंकर्स कंटेन 825 लीटर एंड 675 लीटर ऑयल। उनकी कैपेसिटी जो है ना वो कितनी है? एक टैंकर, अच्छा ये बना देता हूँ, चलो ये बन गया, एक टैंकर बन गया है अपने पास 825 लीटर एंड सेकेंड टैंकर अपने पास हो गया है 675 लीटर। ये टैंकर हो गया भाई। ठीक है, अच्छा ऑफ केरोसिन ऑयल भरा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द मैक्सिमम। अच्छा जब भी ये ऐसा कोई वर्ड पढ़ो तुम, जब भी वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा मैक्सिमम, मिनिमम, लीस्ट और ऐसा कोई वर्ड देखो ना तो इसको इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि अगर मैक्सिमम देख के तुम एचसीएफ और एलसीएम डिसाइड करने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे।
इसलिए इस वर्ड को पढ़ो ही मत, यहाँ आ जाओ। फाइंड द कैपेसिटी, हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है ऑफ कंटेनर, कंटेनर की कैपेसिटी फाइंड करनी है विच कैन मेजर, जो मेजर कर पाए केरोसिन ऑयल को, बोथ द टैंकर्स, दोनों टैंकर्स के, व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में यूज करें। अब इसको रियल लाइफ में कैसे इमेजिन कर पा रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये एक टैंकर है, ये दूसरा टैंकर है भाई। हमें क्या फाइंड करना है, हमें कंटेनर, कंटेनर ये रहा कंटेनर, मेरे हाथ में कंटेनर है। कंटेनर का हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है, कंटेनर की कैपेसिटी फाइंड करनी है कि हम दोनों टैंक्स के ऑयल को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर कर पाए। कैसे सर, ये इस वाले टैंकर की बात कर रहा हूँ, एक ये कंटेनर है हाथ में, 1 2 निकाल के बाहर डाल रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ, 3 4 इस तरीके से मेजर कर रहा हूँ। इसमें भी मेजर कर रहा हूँ, 1 2 3 ऐसे निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा हूँ, मैं ऑयल को बाहर निकाल रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 और अरे यार थोड़ा सा बच गया, आधा बच गया, ऐसा नहीं होगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर होना चाहिए कि अगर 4 बार इसमें हुआ है तो 5-6 बार इसमें हो जाएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बच गया है सर, इधर आधा बच गया है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, चलो अब हमें क्या समझ आया कि हमें कंटेनर की क्या फाइंड करनी है, कंटेनर की हमें साइज फाइंड करनी है, कैपेसिटी फाइंड करनी है, कैपेसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे कॉमन सेंस, अब मुझे ये बताओ, ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर है जिससे मुझे ये दोनों टैंकर्स का ऑयल मेजर करना है, क्या इस कंटेनर की साइज, क्या इस कंटेनर की साइज जिंदगी में कभी भी इन दोनों टैंकर से बड़ी हो सकती है? क्या इस कंटेनर की साइज, ये जो मेजर कर रहा हूं 1 2 3, ये जो मेजर कर रहा हूं, क्या इसकी साइज कभी भी इस दोनों टैंकर से बड़ी आ सकती है? क्या इस कंटेनर की साइज बड़ी आ सकती है? नो, नहीं आ सकती है भाई। कंटेनर छोटा रहेगा, इसका मतलब जो कैपेसिटी होगी वो कम आएगी, 825 और 675 से कम आएगा आंसर। और जब जब आंसर 825 और 675 से कम आएगा, मतलब गिवन डेटा से कम आंसर आएगा, तो अभी हमने देखा है कि गिवन डेटा से जब भी छोटा हो, आंसर कैसा हो, छोटा हो, तो हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। अच्छा तो अब क्या करना है, हमें इतना समझ आ गया है कि हमारा जो आंसर होगा वो गिवन डेटा से छोटा आएगा, इसका मतलब हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दी HCF ऑफ 825 एंड 675। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, अब अच्छे से लिख दो यहाँ पे। अच्छा क्या होता है, कभी कभी बच्चे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन किया, आंसर निकाला, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा रिप्रेजेंटेशन कर दोगे ना, थोड़ा समझ में आएगा सामने वाले को भी कि हाँ भाई लिखा है बच्चे ने। तो टू फाइंड दी मैक्सिमम कैपेसिटी, या कैपेसिटी लिखो, रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर वी हैव टू फाइंड, अब बताना पड़ेगा यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड दी, क्या फाइंड करना है हमें, HCF। भाई यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि LCM निकालूं या HCF निकालूं, हमने डिसाइड कर लिया है कि HCF निकालना, तो लिख दो HCF निकालना। वी हैव टू फाइंड दी HCF ऑफ, डेटा क्या है अपने पास, 825 एंड 675। देन अपना काम हो गया, बस इतने में ही हमें कॉमन सेंस यूज करना था, बाकी हमें सब आता है। इसके आगे हमें पूरा आता है भाई, इसके आगे पूरा आता है। क्या आता है इसके आगे कि सर यहाँ से फैक्टराइजेशन करूँ, 825, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, इसको छोटा कर दो थोड़ा। चलो क्या हो गया भाई, अब यहाँ पे 825, सर सबसे पहले देखो 8 + 2 10 + 5 15, 15 में 3 से डिवाइड होता है, 3 से कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, देन यहाँ पे 2 बचेगा, 7 3 = 21 हो जाएगा, फिर 5 टाइम्स करेंगे। ठीक है, देन अगेन 7 + 2 9 हो रहा है, 9 + 5 14 हो रहा है, 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मैं 5 से कर लेता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 5 = 25 होता है, 2 और 5 मिलके वापस क्या बन जाएगा 25, देन अगेन ये हो जाएगा 5 5 = 25, देन अगेन 5 से डिवाइड होगा एंड 11 टाइम्स, और 11 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, चलो 675, अच्छा इसको ऐड करके देख लो एक बार, 6 + 7 कितना हो गया 13, 13 + 5 18 हो गया, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड किया हमने 2 टाइम्स, देन इसको वापस किया 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा अपना 15, तो 5 3 = 15,
5 + 4 9 हो रहा है, अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, 7 + 5 12 होता है, अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर लिया हमने 2 एंड 5, और 25 का आप सबको पता है 5 टाइम्स, एंड 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। तो अब क्या लिख सकता हूँ मैं, अब क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनो इधर। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। अब सुनो ध्यान से, हम लिख सकते हैं 825 को, 825 को लिख सकते हैं हम क्या, 825 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 5 स्क्वायर इंटू 11। क्लियर, इतना क्लियर है। वहाँ देखो 675 को क्या लिखेंगे, 675 को लिख सकते हैं 3 क्यूब, भाई 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, इंटू में कितना आएगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अच्छा, फाइंड क्या करना था हमें, डिसाइड हुआ है कि HCF फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो HCF ऑफ 825 एंड 675 इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट वीडियो में हमने HCF और LCM निकालना इस तरीके से सीखा हुआ है कि कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो एक बार। और यहाँ सुनो ध्यान से, HCF निकालने के लिए हमें HCF से ही पूछना पड़ता है कि भाई HCF बता, HCF कैसे निकालना है। वो बोलेगा H का मतलब बताओ, H का मतलब होता है हाईएस्ट, इसका उल्टा करना तो हाईएस्ट का उल्टा होता है लोवेस्ट, के तुम्हें लोवेस्ट पावर लेनी है। अच्छा, दोबारा सुनो, HCF निकालने के लिए मैंने HCF से ही पूछा कि HCF बताना, तो HCF कैसे निकालना है। उसने बोला H का मतलब बोलो, H का मतलब होता है हाईएस्ट। अब H का मतलब होता है हाईएस्ट, उसने बोला उल्टा करो, हमने किया लोवेस्ट, लोवेस्ट पावर लेनी है तुम्हें, लोवेस्ट पावर लेनी, किसकी लोवेस्ट पावर लेनी है, CF कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर क्या है भाई, यहाँ देखो, यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 3, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 3 है, और 3 की लोवेस्ट पावर कितनी 1 है, इंटू कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 5 है, 5 कॉमन फैक्टर क्या है 5, और 5 की लोवेस्ट पावर, दोनों पावर सेम है, इसका मतलब कोई सी भी ले सकते हैं 2। तो ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 5 स्क्वायर होता है 25, एंड 25 इंटू 3 हो जाता है अपने पास 75। देन रिक्वायर्ड कैपेसिटी, ऐसे लाइन लिखना जरूरी है, रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, ऑफ द कंटेनर इज 75 लीटर, और ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। इस तरीके से हम HCF और LCM की वर्ड प्रॉब्लम को देख सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूज करना है तो कॉमन सेंस। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इन अ सेमिनार, एक सेमिनार की बात हो रही है भाई, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, हिंदी वाले कितने हैं, हिंदी वाले हैं अपने पास 60, इंग्लिश वाले कितने हैं 84, एंड मैथमेटिक्स वाले कितने हैं 108 है। ठीक है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अच्छा, इसको पढ़ना नहीं है अभी, इस वाले को नहीं पढ़ना है। फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर अलाउड। अब बच्चा क्या करता है, उसने सीख तो लिया है कि सर आंसर छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, वो कॉमन सेंस यूज कर लेता है, लेकिन वो क्या करने जाता है, सीधा यहां से निकालता है HCF और HCF निकाल के आंसर लिख के आ जाता है कि इतने रूम्स हमें रिक्वायर्ड हैं, लेकिन वो गलत है। क्यों है वो गलत, ध्यान से देखो। हमें जो डेटा दिया है ना, जो डेटा गिवन है वो क्या है, किस चीज का डेटा है, वो पार्टिसिपेंट्स है। कौन है, पार्टिसिपेंट्स है, और पूछा क्या है, रूम्स रिक्वायर्ड, कितने रूम। अच्छा भाई, मैं पार्टिसिपेंट्स का HCF LCM निकालूंगा, अचानक से रूम्स कहां से आ जाएंगे। HCF और LCM निकाल रहा हूं, कैलकुलेशन मेरी चल रही है पार्टिसिपेंट्स के, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, और अचानक से आंसर आ गया रूम्स का, तो ऐसा नहीं हो सकता। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स से मुझे पता लगेगा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ही, रूम्स निकालने के लिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, सुनो ध्यान से। अब क्या सीन है यहाँ पे ये है कि 60, 84 एंड 108 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको हमें रूम अलॉट करने हैं। कंडीशन क्या है, इफ इन ईच रूम, हर रूम में द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट, एक तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ईच रूम में सेम होना चाहिए। अगर यहाँ मैंने 10 दिए हैं तो यहाँ भी मुझे 10 देने होंगे, यहाँ भी मुझे 10 देने होंगे, यहाँ भी, हर रूम में मुझे 10 पार्टिसिपेंट्स देने होंगे, अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने 10 दिए हैं तो। दूसरी बात क्या है, सेम सब्जेक्ट आर अलाउड, और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो सेम सब्जेक्ट के होंगे। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे हिंदी वाले भी बिठा दिए और प्लस में इंग्लिश वाले भी एक दो नहीं मारे थे तो बिठा दिए, ऐसा नहीं चलेगा।
समझ में आई बात? एक तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ईच रूम में सेम होने चाहिए और सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, तभी जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये कंडीशन है क्वेश्चन की ये कंडीशन है। अब सुनो ध्यान से, अब करना क्या है इसमें, अब लगानी है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या कह रही है, सुनो ध्यान से, कि सर हमारे पास जो गिवन डेटा है वो किस तरीके से, गिवन डेटा है हमारे पास 60, 84 और 108। हमें इनको रूम्स में डिवाइड करना है। अब ध्यान से कॉमन सेंस लगाओ कि सर मैं जब इनको रूम्स में बिठाने जाऊंगा, रूम्स में दूंगा, रूम अलॉट करूंगा इनको जब मैं, तो क्या मैं किसी भी सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स को एक रूम में जब मैं रखने जाऊंगा तो क्या मैं 60 से ज़्यादा रख सकता हूं एक रूम में? इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 60 है। क्या मैं किसी भी रूम में 60 से ज़्यादा रख सकता हूं? नहीं रख सकता। 60 से ज़्यादा नहीं रख पाऊंगा, इसका मतलब मेरा आंसर ज़्यादा नहीं आ सकता। जैसे 60 वाले इनको लिया, तो मैं जब रूम्स में इसको डिवाइड करने जाऊंगा, रूम्स को अलॉट करने जाऊंगा, तब मुझे इस डेटा से कम इंसान ही रूम में फिट करने पड़ेंगे। ज़्यादा कर ही नहीं सकता हूं मैं। 61 हिंदी वाले कहां से लाऊंगा भाई? हिंदी वाले 61 कहां से लाऊंगा? मतलब ज़्यादा आंसर नहीं आ सकता है। हम ये निकालना चाह रहे हैं कि एक रूम में कितने इंसान बिठा सकते हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स हम अलॉट कर सकते हैं। सुनो ध्यान से सुनो, हम एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स बिठा सकते हैं, हम इस बात पे बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि क्या एक रूम में मैं 60 से ज़्यादा बिठा पा रहा हूँ? नहीं सर, 60 से ज़्यादा नहीं बिठा पाओगे, क्योंकि अगर आपने 60 बिठाया तो यहाँ से तो आप 60 बिठा दोगे, लेकिन यहाँ 60 से ज़्यादा कहाँ से लाओगे? यहाँ तो माना आपने 61 भी बिठा दिया इस रूम में, तो यहाँ कहाँ से लाओगे 61? यहाँ तो 60 है टोटल। तो इसका मतलब मैं ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं बिठा सकता, उनको अलॉट नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरा आंसर जो है बड़ा नहीं आ सकता 60 से। इसका मतलब मेरा आंसर कैसा आएगा, छोटा आएगा। और जब भी आंसर छोटा आएगा गिवन डेटा से, तो हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। अब HCF फाइंड करने से मुझे क्या पता चलेगा, HCF फाइंड करने से मुझे पता चलेगा कि एक रूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में बिठा रहा हूँ, ये पता चलेगा। ये नहीं पता चलेगा कि नंबर ऑफ रूम्स मुझे कितने मिले हैं। समझ रहे हो बात को? चलो अब इसको थोड़ा सा सोल्व किया जाए, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। अब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो आंसर होगा HCF, यानी कि गिवन डेटा से छोटा होगा। टू फाइंड दी required number of participants in each room, we have to find the HCF of, क्या है डाटा अपने पास, 60, 84 एंड 108, 60, 84 एंड 108। अभी हमने ये डिसाइड किया है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, उसको एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स मैं रख पा रहा हूँ। अगर मुझे ये पता लग जाए कि एक रूम में मैं कितने रख पा रहा हूँ, तो फिर मैं डिसाइड करूँगा कितने रूम चाहिए। समझ रहे बात को? अगर मुझे पता लगे कि एक रूम में इतने रख पा रहा हूँ मैं, सब रूम में सेम है वैसे तो, एक रूम में इतने पार्टिसिपेंट्स रख पा रहा हूँ, तब जाके पता लगेगा कि मुझे कितने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे मुझे करना होगा 60, 84 और 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 60, 84 और 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो ध्यान से सुनो। अब मैंने इसको किया 2 से डिवाइड, ये हो गया 30, 2 से किया अगेन 15, देन अगेन 3 से किया मैंने 5 एंड 5 से 1। यहाँ जाओ, 2 से किया मैंने इसको 4 एंड 2, 2 से किया 21, 3 से किया मैंने 7 टाइम, 7 से किया 1 टाइम, 2 से किया मैंने 5 एंड 4, 2 से किया मैंने 2 एंड 7 एंड 3 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1 टाइम। ये हो गया भाई। अब यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 60 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। 84 को भी सेम ऐसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अगेन मैं 108 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर 3 क्यूब, 2 की पावर 2 है यहाँ पे और 3 क्यूब है यहाँ पे। हमें फाइंड करना है क्या, HCF फाइंड करना है। सेम प्रोसेस है, HCF फाइंड करने की सेम प्रोसेस है जो पहले हमने देखी। सुनो ध्यान से,
एच का मतलब बोलो, एच का मतलब है सर हाईएस्ट, हाईएस्ट का उल्टा करो क्या हो जाएगा, लोवेस्ट हो जाएगा। लोवेस्ट पावर लेनी है किसकी, कॉमन फैक्टर की, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर, कॉमन जो तीनों में है, जो तीनों में है वही कॉमन है, जो तीनों में है वही कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर, तो 2 कॉमन है, इसकी लोवेस्ट पावर हो जाएगी 2, ठीक है। 3 कॉमन है, 3 तीनों जगह पे आ रहा है, 3 तीनों जगह पे आ रहा है, इसका मतलब 3 कॉमन है और 3 की लोवेस्ट पावर कितनी दिख रही है मुझे, 1 दिख रही है, 1 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, इसका मतलब 12 रूम्स। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे रूम्स लिख देते हैं, 12 रूम्स हो गया सर, ये 12 रूम्स नहीं है, ये 12 रूम्स नहीं है, ये आंसर नहीं है अपना। अभी हमने सिर्फ ये फाइंड किया है कि मैं एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स रख सकता हूँ, उनको मैं अलॉट कर सकता हूँ एक रूम में। अब मुझे क्या फाइंड करना है सर, मुझे फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रूम्स, टोटल नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करना है मुझे। अब ध्यान से सुनना, मुझे एक रूम में रखने हैं 12 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, मुझे एक रूम में रखने हैं 12 पार्टिसिपेंट्स। अब सुनो ध्यान से, हिंदी वाले कितने हैं, 60 है। एक रूम में अगर 12 रख रहा हूँ तो 60 को कितने रूम में डिवाइड कर पाऊंगा, इसका मतलब 60 अपॉन में 12। इसको ऐसे समझो, देखो भाई 100 रुपये में मेरे को मान लो 5-5 रुपये वाला पेन लाना है, मुझे 5 रुपीज़ वाला पेन लाना है, तो मैंने 100 रुपये में कितने पेन आएंगे, ऐसे ही करता हूँ। चलो ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसको छोड़ो, 10 रुपये मेरे पास, ओनली 10 रुपीज़, मुझे 5-5 वाले कितने पेन मिलेंगे, 2। कैसे पता लगा, 10 अपॉन में 5, ऐसे पता लगा। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही करना है, यहाँ भी सेम ऐसे ही करना है मुझे, कि 60 टोटल है मेरे पास, 12 के ग्रुप में उनको डिवाइड करना है, एक रूम में 12 जाएंगे, तो 60 अपॉन में 12 प्लस 84 है क्या, 84 है मेरे पास, कौन, 84 है अपने पास इंग्लिश वाले, तो इंग्लिश वालों को भी इसी तरीके से सेम डिवाइड करना है, प्लस 108 कितना है, 108 इनको भी डिवाइड करना है मुझे 12 में। सिंपल सा है ये बहुत ईजी है चीज़ें। एक रूम में 12 जाएंगे तो 60 को कितने रूम में डिवाइड कर पाऊंगा, 60 अपॉन में 12। एक रूम में 84 है, 84 है इंग्लिश वाले, तो एक रूम में 12 जा रहे हैं, तो 84 अपॉन 12, 108 टोटल है, 12 जाना एक रूम में, तो कितने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे, तो सबको मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करने जाऊँ तो 12 से सीधा कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा 7 टाइम्स, हाँ 7 टाइम्स, और ये हो जाएगा मेरा 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 9 + 7 किया मैंने 16 प्लस में 5 किया तो 21। ये है अपना क्या, रूम्स है भाई, ये हैं रूम्स, ये अब आया है रूम्स। तो द रिक्वायर्ड रूम्स कितने हो गए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे मेरे पास 21, और ये अपना आंसर है भाई। इस तरीके से आया है आंसर। इतना लेंथी क्वेश्चन, ज़्यादा लेंथी नहीं है लेकिन है थोड़ा। इसमें क्या होगा, बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे, 12 जैसे ही निकाला उन्होंने आंसर मार्क कर देंगे, 12 रूम्स करके आंसर लिख देंगे, जो कि गलत होगा। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन हमारे HCF पे बेस्ड थे। अब हम बात करते हैं LCM के लिए। अब इसको ध्यान से सुनो, 4 सैटेलाइट्स, 4 सैटेलाइट है भाई, 4 सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। रिवॉल्व अराउंड द अर्थ का मतलब है, ये अगर अर्थ है तो इसके चारों ओर ऐसे घूम रही है, सैटेलाइट चारों तरफ घूमती है भाई ऐसे। रिवॉल्व अराउंड द अर्थ वंस एवरी 6, 8 एंड 10 एंड 15 आवर्स। 4 सैटेलाइट है अपने पास, एक 6 आवर्स में एक कंप्लीट चक्कर लगाती है भाई, 8 आवर्स में कंप्लीट चक्कर लगाती है, दूसरी 10 आवर्स में लगाती है, तीसरी 15 आवर्स में लगाती है। तो इस तरीके से ये टोटल अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट्स घूम रही है, ठीक है, समझ आ गई बात। इफ द सैटेलाइट आर इनिशियली लाइंड अप, इनिशियली लाइन अप का मतलब है स्टार्टिंग में जब बात कर रहे हैं, अगर ये अर्थ है अपनी बीच में, ये अर्थ है, तो सैटेलाइट सारी की सारी यहाँ पे हैं अभी चारों के चारों, और 4 सैटेलाइट लाइज हियर, ठीक है। इनिशियली लाइन अप है, यहाँ से स्टार्ट होगी। हाउ मेनी आवर्स, कितना टाइम लगेगा, मस्ट पास, कितना टाइम गुजर जाएगा, दे विल अगेन बी लाइन अप, उनको दोबारा एक लाइन में आने के लिए। अब ये हो गई अपनी क्या, वर्ड प्रॉब्लम है, कॉमन सेंस यूज होगा, सामने रखो प्रॉब्लम को कि सर ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये रही पहली सैटेलाइट जो 6 घंटे में घूम के आती है, सारी यहाँ खड़ी हुई है लाइन से, सारी यहाँ लाइन से खड़ी हुई है, पहली गई घूम के आई भाई, पहली घूम के आई 6 घंटे में, इसने पीछे देखा 8 घंटे वाली कहाँ है अभी, यहाँ है कहीं, यहाँ कहीं रास्ते में, और 10 घंटे वाली वो यहाँ कहीं रास्ते में,
ठीक है, 6 आवर्स जैसे ही पास्ट हुए तो ये घूम के आ गई। हमें ये देखना है कि दोबारा एक साथ कब मिलेंगे। अब यहाँ तो एक साथ नहीं मिले 6 आवर्स में, तो ये वापस जाएगी कि एक चक्कर और लगा के आ जाती हूँ, तो ये एक चक्कर और लगाने जाएगी। इतने देर में जैसे ही 8 घंटे होंगे ये आ जाएगी सामने, ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये क्या सोचेगी, यार अभी तो कोई नहीं आया, पीछे वाले पीछे, तो आगे और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब 6 आवर्स से हमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। इस काम के लिए 6 आवर्स से ज़्यादा टाइम लग रहा है। गिवन डेटा से आंसर इस बार कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। गिवन डेटा से आंसर बड़ा आ रहा है, और जब भी आंसर बड़ा आता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। जब भी आंसर गिवन डेटा से बड़ा आता है तो हम क्या फाइंड करते हैं भाई, एलसीएम फाइंड करते हैं। ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या, अब बात करते हैं टू फाइंड दी, ये लिखना जरूरी है, टू फाइंड दी required time, to find the required time we have to find the, क्या डिसाइड हुआ है, LCM। we have to find the LCM of, कौन है, 6, 8, 10 एंड 15। हमें LCM फाइंड करना पड़ेगा 6, 8, 10 एंड 15 का। अब ध्यान से सुनो, अच्छा मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे डिजिट है ये, ठीक है। 6 का मतलब हो जाएगा 2 × 3, 8 का मतलब हो जाएगा 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, और 10 का मतलब हो जाएगा 2 × 5, एंड 15 आपको पता है 3 × 5। चलो यहाँ क्या फाइंड करना है मुझे, सुनो ध्यान से, यहाँ मुझे फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में भी सेम वही कंसेप्ट है, सुनो ध्यान से। एलसीएम फाइंड करने के लिए मैं एलसीएम से पूछूंगा कि भाई बता एलसीएम में एलसीएम कैसे निकालूं। एलसीएम ने कहा एल का मतलब बताओ। एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लीस्ट लोवेस्ट, इसका उल्टा करना, तो उल्टा किया हाईएस्ट, तुम्हें हाईएस्ट पावर लेनी है। एलसीएम ने क्या कहा, हमने एल का मतलब बताओ, हमने कहा लीस्ट, उसने कहा इसका उल्टा करना, हमने कहा हाईएस्ट, कि तुम्हें हाईएस्ट पावर लेनी है। भाई किसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, उसने बोला सबकी हाईएस्ट पावर। इसका मतलब 2 आ रहा है ना, तो 2 की भी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, 2 की हाईएस्ट पावर है 3, वेरी गुड। चलो अच्छा 3 आ रहा है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 हो गया। 5 आ रहा है, 5 की हाईएस्ट पावर ले दो, 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, ठीक है। चलो यहाँ से 2 × 2 × 2, ये तो हो गया 8 × 3 × 5। अगर कहीं 0 बन रहा हो ना तो पहले वो बनाया करो। देखो 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 इंटू में 3, 8 5 ज़ा 40 इंटू में 3, तो ये 4 3 ज़ा 12 हो गया, तो ये 120 हो गया। 120 क्या है यूनिट यहाँ पे, आवर्स, 120 आवर्स। तो रिक्वायर्ड टाइम अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम है 120 आवर्स। 120 आवर्स में वो सारी की सारी वापस लाइन अप हो जाएगी एक साथ। आया समझ में। लास्ट क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनो। इन अ मॉर्निंग वॉक में क्या हो रहा है, 3 पर्सन्स हैं, 3 पर्सन हैं अपने पास, स्टेप ऑफ टुगेदर, एक साथ चलना स्टार्ट कर रहे हैं। देयर स्टेप्स मेजर, उनकी जो स्टेप का मेजरमेंट है वो है 75 सेंटीमीटर। मतलब जो पहला कदम अगर यहाँ से यहाँ रख रहे हैं ना, तो ये 75 सेंटीमीटर है। दूसरे वाले का 80 सेंटीमीटर है, ये थोड़ा लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से इसका 80 सेंटीमीटर है। तीसरे वाला इनसे भी लंबा है थोड़ा, तो ये हो गया 90 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये कदम कदम रख के चल रहे हैं भाई, स्टेप्स इनके ये हैं रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज दी मिनिमम डिस्टेंस। अब जैसे ही तुम मिनिमम पढ़ लोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसका मतलब इसको छोड़ो, ऐसे वर्ड हमें नहीं देखने, वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे वर्ड हमें नहीं देखने, हमें सिर्फ यूज करना है कॉमन सेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। कंप्लीट स्टेप में डिस्टेंस को कवर करने के लिए इनको मिनिमम, या फिर छोड़ो डिस्टेंस कितनी रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम छोड़ो डिस्टेंस कितनी रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिक एचसीएफ और एलसीएम में, ठीक है। सुनो ध्यान से, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे ये चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ तक जाना है इनको, तो यहाँ तक नहीं जाना है इनको, यहाँ तक जाना है, थोड़ा ये लो यहाँ तक जाना है। तो ये स्टेप में ऐसे चला, और ये वाला ऐसे चलेगा, और ये वाला ऐसे चलेगा। तो ये कंप्लीट स्टेप में फिनिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई चलता चलता ऐसे बाहर निकल जाए, ऐसे ओहो हो इसका कदम यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं चाहिए हमें। कंप्लीट स्टेप में ये एक इक्वल डिस्टेंस, ये इनको कंप्लीट डिस्टेंस इनको तय करनी है। समझ में आई बात। तो अब सुनो ध्यान से,
पहले वाले ने चलना स्टार्ट किया 75 सेंटीमीटर। अब हमें यूज़ करना है कॉमन सेंस कि आंसर बड़ा आना चाहिए या छोटा आना चाहिए। ये जो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस दिया है ना यहाँ पे, मेजरमेंट डिस्टेंस में सेंटीमीटर में, तो आंसर भी सेंटीमीटर डिस्टेंस में आएगा। ठीक है, सुनो ध्यान से, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, कितना चला है ये 75 सेंटीमीटर चला है, ये चला है 80 सेंटीमीटर। अब इनको तीनों को इक्वल डिस्टेंस कवर करनी है, इक्वल स्टेप मतलब एक साथ स्टेप में सेम डिस्टेंस कवर करनी है कंप्लीट स्टेप्स में। तो अगर ये 75 चला है, ये पहला कदम 80 चला है, ये 90 चला है, तो क्या इन तीनों ने कंप्लीट स्टेप में इक्वल डिस्टेंस कवर करी है? नहीं करी है, तो एक और स्टेप चलना पड़ेगा। तो हमारा आंसर 75, 80 या 90 नहीं आ पा रहा है, तो एक और स्टेप चलना पड़ेगा। एक और स्टेप जैसे ही चला वैसे ही 75 से आंसर क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। 75 से आंसर बड़ा चला गया। 75 से जैसे ही आंसर बड़ा गया है, मतलब गिवन डेटा से आंसर बड़ा आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना होता है? यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना होता है। जो डिस्टेंस, अच्छा कॉमन सेंस एक बार दूसरी तरफ से सोच लेते हैं कि ऐसे तीन इंसान खड़े हुए हैं, जब उनको चलना है ऐसे, तो क्या डिस्टेंस पहले कदम से ही कंप्लीट हो जाएगी? क्या नहीं होगी, ज़्यादा ही चलना पड़ेगा। और जैसे ही ज़्यादा चलना पड़ेगा इसका मतलब आंसर बड़ा आएगा, आंसर बड़ा आएगा इसका मतलब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए सेम टू सेम क्या करना है? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब हमारा ये डिसाइड हुआ है कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन एलसीएम निकाल लेंगे, बस ये डिसाइड हो गया। तो उसको लिख दो एक बार, to find the required distance, to find the required distance, we have to find the LCM of क्या है? 75, 80 एंड 90। हमें इनका क्या फाइंड करना है भाई? एलसीएम फाइंड करना। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं इस साइड। ये हो गया अपना 75, देन यहाँ पे अपन कर देंगे 80 और यहाँ पे हो जाएगा अपना 90। ठीक है, अच्छा 7 + 5 होता है 12, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से किया मैंने, 2 3 = 6 होता है भाई, 1 और 5 15, यानी कि ये 5 टाइम्स, और देन 5 से किया तो 5 और 5 से 1 टाइम। ये बहुत ईजी होता है। 2 से किया हमने 40 टाइम्स, 2 से किया अगेन 20 टाइम्स, 2 से किया मैंने 10, एंड 2 से किया मैंने कितना? 80 का 2 से किया 40, 40 में 2 से किया 20, 20 में 2 से किया 10, 10 में 2 से किएंगे तो 5, और 5 में 5 से 110। देन अगेन यहाँ पे 2 से किया मैंने 45, 5 + 4 9 होता है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए 3 से करेंगे। 3 से डिवाइड किया मैंने 1 एंड 5, और अगेन 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम, और 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 75 = 3 × 5 स्क्वायर, 3 × 5 × 5 5 स्क्वायर, और 80 को लिख सकते हैं हम 2, 1 2 3 4, पावर कितनी आ जाएगी? 4, इंटू में कितना आएगा? 5। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 90 को क्या लिख सकते हैं? 90 को लिख सकते हैं 2 × 3 स्क्वायर, 2 × 3 स्क्वायर इंटू में 5। अब फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है हमें एलसीएम। क्या फाइंड करना है? एलसीएम। पहले से डिसाइड हो चुका है कि एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम भाई बता, एलसीएम कैसे निकालूं? वो बोलेगा एल का मतलब, हमने कहा एल का मतलब होता है लीस्ट, इसने बोला उल्टा करो, उल्टा होता है हाईएस्ट। जब मैंने इसको हाईएस्ट किया तो उसने बोला हाईएस्ट पावर लेनी है। किसकी हाईएस्ट पावर लेनी है? हाईएस्ट पावर लेनी है सबकी। जितना भी जो कुछ फैक्टर आ गए हैं यहाँ पे सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। सबसे पहले मैंने 2 की पावर ली, 2 की हाईएस्ट पावर ली मैंने 4। देन मैंने 3 की पावर ढूंढी है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 3 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 2। 3 के बाद और कौन आया है? 5 आया है, 5 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 2, तो 5 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 2। सर अभी आपने बोला था 0 बनाना है पहले, अगर कहीं बन रहा हो तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अच्छा 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, मतलब 2 की पावर 4 का मतलब है 16। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 4। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 25 × 4, 25 × 4 कितना हुआ? 25 × 4 ये हो गया अपने पास 100, और 9 4 जा 36 इंटू में 100। समझ में आई बात? दोनों ध्यान से। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। 16 को हमने लिखा 4 × 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 25 × 4 किया कितना बना? 100। 9 4 जा 36, 36 × 100, तो ये हो गया मेरे पास 3600 सेंटीमीटर। किस में आया है आंसर?
सेंटीमीटर में आया है। किस में आया आंसर? सेंटीमीटर में। अच्छा, ज़्यादा बड़ा आंसर कभी आ जाए, अच्छा बोला कि गार्डन में डिस्टेंस जो चल रहे हैं 4 आदमी 3600 इतने सेंटीमीटर चले तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो हमें क्या पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा क्या? मीटर बन जाएगा 100 से डिवाइड करते ही। तो ये हो जाएगा आंसर 36 मीटर। 36 मीटर हो जाएगा। समझ में आई बात? इतना सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करना है। कॉमन सेंस यूज़ करोगे, एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम में कहीं भी अटकने वाले नहीं हो। क्या अभी भी आप इरेशनल नंबर्स के प्रूफ में अटक रहे हो कहीं? क्या वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो रहा है? तो इसके लिए सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।